नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पद्मपुर में राहुल बोले, मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के झटके के बाद 3 ऑप्शन भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या के दिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर है। शुक्रवार को पहले दिन उन्होंने 2 जगह पर किसान महापंचायत की। पहली हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में, दूसरी श्रीगंगानगर के पद्मपुरा में। दोनों जगह कमोबेश एक जैसी बातें कही। नए कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले कोरोना ने देश के लाखों लोगों को दुख दिया, हर परिवार को चोट मारी। अब मोदी अपने मित्रों के लिए यानी आप पर चोट मार रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि है। इसमें सिर्फ किसान नहीं, छोटे दुकानदार, मजदूर, लोडर सहित करोड़ों लोग काम करते हैं। यह 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है, मगर इस बिजनेस और बाकी बिजनेस में फर्क है। बाकी को 1 या 2 उद्योगपति कंट्रोल करते हैं। टेलीफोन या मोबाइल के बिजनेस देखिए, इसमें 1 या 2 लोग दिखेंगे, लेकिन कृषि एक ऐसा धंधा है जिसको करोड़ों लोग चलाते हैं। ये किसी का नहीं है, यह भारत माता का बिजनेस है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन कृषि का धंधा 1 या 2 लोगों के हाथ चला गया, उस दिन भारत माता को बहुत चोट लगने वाली है। हम यह समझते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए हमने आपको एमएसपी दी, बीज दिलाए, पानी दिलाया। यह सिर्फ धंधा नहीं है। कोई भी मुश्किल आती है तो कृषि का बिजनेस यानी देश के 40% लोग काम करते हैं। मीडिया में, टीवी में कानून के बारे में कोई कुछ कहता नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर कोई भी कहीं भी कितनी भी खरीद कर सकता है तो इस मंडी की क्या जरूरत है। पहले किसान कानून का लक्ष्य मंडियों को खत्म करना है। केवल एक व्यक्ति को खरीदने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा कानून कहता है जितना भी अनाज, फल, सब्जी बड़े उद्योगपतियों को जमा करने की छूट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख टन, 10 लाख टन, 1 करोड़ टन दूसरे कानून का लक्ष्य जमाखोरी शुरू करने का है। अब इससे फायदा किसको होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की पहल, राजस्थान के नेता हो गए हाईटेक। अब उपचुनाव में मिलेगी ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रणाली शुरू की है। इसके तहत अब प्रत्याशी घर बैठे ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की जा रही है। इससे प्रत्याशी अपने मोबाइल फोन से भी नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनकोर ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। डॉक्टर मजहर ने बताया कि एनकोर के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव के साथ नॉमिनेशन में होने वाली भीड़ और फिजूल खर्ची भी बचेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें वल्लभनगर, राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भूकंप, पंजाब से सटे राजस्थान के जिलों में भूकंप के तगड़े झटके। बीकानेर, जयपुर, कोटा, अलवर व सीकर में भी धरती हिली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों सहित देश भर में शुक्रवार रात 10:30 बजे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप का केंद्र पंजाब का अमृतसर से 21 किलोमीटर दूर बताया गया। शुक्रवार देर रात एनसीएस ने ही इसे बदलकर तजाकिस्तान कर दिया।
पहले भूकंप की गहराई अमृतसर में 10 किलोमीटर बताई गई, लेकिन बाद में इसे तजाकिस्तान में 74 किलोमीटर बताया गया। जब अमृतसर केंद्र बताया गया तब रिएक्टर स्केल पर 6.1 आंका गया, लेकिन बाद में यह 6.3 बताते हुए अपडेट किया गया। यह खतरनाक श्रेणी में आता है। पंजाब से सटे राजस्थान के विभिन्न जिलों में भूकंप महसूस किया गया, खासकर बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों में भूकंप महसूस किया गया। सीकर में भी भूकंप का एहसास हुआ। कोटा में भी भूकंप का एहसास हुआ, जहां लोग घरों से बाहर आ गए। आपको बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार रात आए भूकंप के बाद से किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके पंजाब से सटे जिलों श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर व अलवर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहीं से कोई हताहत होने की सूचना अब तक नहीं है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण बोली जोखिम और सुधारों वाला है इस साल का बजट, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सदन में कहा कि यह एक ऐसा बजट है जो स्पष्ट रूप से अनुभव, प्रशासनिक क्षमताओं और उस जोखिम का प्रतीक है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया है। उन्हें अपने लंबे निर्वाचित कार्यकाल के दौरान इस देश के सीएम और पीएम के रूप में विकास और सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2021 को लेकर विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश का तीव्र विकास और हर क्षेत्रों में सुधार के प्रति उनकी जोखिम उठाने की क्षमता का ही परिणाम है कि कोरोना संकट के दौरान में भी हम एक साहसिक बजट पेश करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान हमारी सरकार ने 80 मिलियन लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न मुहैया कराने का काम किया। 80 मिलियन लोगों को मुफ्त में खाना बनाने वाली गैस उपलब्ध कराई। 400 मिलियन लोगों, किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नगद राशि भी दी गई। यह काम सरकार के लिए आसान नहीं था। दोस्तों यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान।